ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 73 है, 73। पृष्ठ संख्या 269 है। 7वें अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा था। तीसरे ब्राह्मण के 10 खंड हमने पीछे किए थे, तो बीच में कई दिन अवकाश के कारण से पीछे का प्रसंग आपको उपस्थित है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, पर एक बार पीछे के प्रसंग को दोहरा देता हूं मैं। 7वें अध्याय का जो तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ हुआ है, इसमें पहले खंड में ये कहा है, यज्ञेन वै देवा दिवम उपोदक्रामन। यज्ञ के माध्यम से देवों ने द्युलोक को प्राप्त किए या द्युलोक तक पहुंचे। पृष्ठ संख्या स्वामी जी पर 269 है। देवों ने यज्ञ के माध्यम से द्युलोक को प्राप्त किए, लेकिन जो एक देव था जो पशुओं में यानी ऐश्वर्यों में मन रखने वाला था, वो यहीं रह गया था। इसलिए उसको वास्तव्य नाम से बोला गया है। वास्तव्य का मतलब है यज्ञ स्थान पर ही रहने वाला, यज्ञ करके भी यज्ञ के स्थान पर ही रहने वाला। यज्ञ करके यज्ञ से ऊपर उठना चाहिए व्यक्ति को, वो यहीं पर रह गया था। तो आगे कहेंगे वैसे कि वो कौन सा यज्ञ है जिस यज्ञ को करके देवलोक द्युलोक को प्राप्त हुए, तो उसके लिए आगे कहेंगे वो आवनीय यज्ञ है। जो 3 मुख्य याग है ना, 3 मुख्य यज्ञ हैं, आवनीय, गारहपत्य और दक्षिणाग्नि। उनमें आवनीय अग्नि को यहाँ पर लिया जाएगा, आगे बोला जाएगा कि यज्ञ से देव, अर्थात कौन सा यज्ञ, आवनीय यज्ञ से देवों ने द्युलोक को प्राप्त किया, और जो यहीं रह गया है वो है गारहपत्य। ऐसा आगे कहेंगे। दूसरे खंड में कहा है, जो देवों ने जिस आवनीय यज्ञ के माध्यम से द्युलोक को प्राप्त किए, वो ऐसे नहीं प्राप्त किए। उन्होंने उस यज्ञ से, आवनीय नामक यज्ञ से अर्चना करते हुए, पूजा करते हुए, परिश्रम मेहनत करते हुए वो आगे बढ़े। और जो पशुओं में, ऐश्वर्यों में लगा रहा, इस संसार के वैभवों में लगा रहा, वो यहीं पर रह गया। तो जो यहीं पर रह गया, उसको लेकर के तीसरे खंड में बोला है, उसने विचार किया, सारे देव तो द्युलोक को प्राप्त हो रहे, मैं अकेला रह गया हूं यहाँ पर, या मैं रह गया हूं। और वो भी उन देवों के पीछे पीछे भागने लगा। और जब वो देवों के पीछे भागा, तो तब तक यज्ञ करते हुए जो देव लोग हैं, वो सृष्टकृत के काल तक वो पहुंच गया। अर्थात द्युलोक को प्राप्त किया मतलब पहुंच गया ऐसा नहीं है, द्युलोक को प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ करने लगे, ऐसा इसका तात्पर्य लेना चाहिए। जो द्युलोक को प्राप्त हुए, जो कहा गया है पहले खंड में, उसका अर्थ ये है कि द्युलोक को प्राप्त करने के लिए उद्यम किया है, परिश्रम किया है, इसका तात्पर्य है। यह परिश्रम कर रहे हैं, ऐसा तात्पर्य है। तो उनके परिश्रम को देखते हुए ये जो गारहपत्य के पास ही रह गया जो व्यक्ति देव, वो विचार करने लगा, ये सब द्युलोक को प्राप्त करेंगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। इसलिए वो दौड़ा दौड़ा जो है देवों के पास पहुंच गया, जो वो यज्ञ कर रहे थे।
तो उनका जो यज्ञ चल रहा था वो उस काल में पहुंचा जब सृष्टिकृत आहुति का प्रसंग चल रहा है। ये तीसरे खंड में बताया है। जब वो सृष्टिकृत आहुति के समय वो पहुंचा है, उसकी स्थिति को देख करके, उसके अड़बड़ावटी को देख करके, उसके उतावलापन को देख करके देवों ने चौथे खंड में कहा है कि तुम हमारे यज्ञ में विघ्न मत डालो, बाधा मत डालो। तुम परेशान नहीं होना, हम लोग तुम्हारे लिए भी एक उपाय अपनाएंगे कि आपके लिए भी कुछ आहुति का निर्धारण करते हैं, आपके लिए कुछ आहुति हम देंगे, ऐसा चौथे खंड में कहा है। पांचवें खंड में जो कहा है कि जितनी आहुतियां जो है देवों ने डाली है द्युलोक को प्राप्त करने के लिए, और उतनी सारी आहुतियां तो बाद में आने वाले के लिए नहीं दी जाएंगी। जितनी आहुतियां द्युलोक को प्राप्त करने के लिए देवों ने दी है आहुतियां, और बाद में आने वाले के लिए उतनी आहुतियां तो नहीं दी जाएंगी, तो उनका एक भाग लेकर के प्रतीक के रूप में उसके लिए दी जाएंगी, ऐसा पांचवें खंड में कहा है। फिर देवों ने क्या किया, छठे खंड में वो अध्वर्यु से बोले, जैसे पहले जिन आहुतियों को लेकर के हमने अभिघार आदि किया है, उसी प्रकार का एक ऐसी आहुति आप उत्पन्न करो जिससे कि हम इस बाद में आने वाले देव के लिए भी दे सकें। तो जैसे अध्वर्यु को देवों ने कहा तो अध्वर्यु ने वैसा ही किया है। ये प्रसंग है। और जब उस प्रसंग में अग्नि को लेकर के बात कही, अग्नि का जो स्वरूप है वो विशेष होता है, उसको शर्व नाम से भी बोला है अग्नि को, क्योंकि प्रलय काल में सबको निगल लेती है या निगल लेता है, इसलिए उसको शर्व कहा है। अथवा यूं भी कह सकते हैं, जो याग करने वाले लोगों के जो भविष्य में होने वाले जो पाप हैं, उन सब पापों को वो समाप्त करता है अग्नि, इसलिए उसको शर्व कहा है। इस प्रकार का प्रसंग चला है जी। तो हमने 10वें खंड तक पूरा किया है। 11वें खंड से हमें समझना है। 10वें खंड में एक मंत्र को लेकर के, मंत्र के एक एक वाक्य को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। यजुर्वेद के 21वें अध्याय का 47वां मंत्र है, बहुत बड़ा है। उस मंत्र के एक एक वाक्य को लेकर के आगे प्रसंग चलाया गया है। यजुर्वेद के 21वें अध्याय का 47वां मंत्र है। तो आइए 11वें खंड को आप देखिए। भूमिका समझ में आ गई जी आप सबको, प्रसंग क्या चल रहा था। 11वें खंड में कहा जा रहा है, पृष्ठ संख्या वही है 269। अथ यथा देवतम, अथ यथा देवतम, अथ अब आगे जो बोला जा रहा है, यथा देवतम, जिस जिस क्रम से जो जो देव है उसके लिए उसी उसी प्रकार से आहुतियां देनी है। मंत्र का एक अंश दे रहे हैं, अयाड देवानाम आज्यपानाम प्रिया धामानि इति। मंत्र का ये भाग है, अयाड देवानाम आज्यपानाम प्रिया धामानि इति। तो ये अयाड देवानाम आज्यपानाम, अयाड का मतलब है यज्ञ किया,
यज्ञ संपन्न हुआ है, जो आहुति देनी है वो आहुति संपन्न हो गई है। ऐसे अयाट शब्द के बहुत सारे अर्थ है प्रसंग के अनुसार। तो देवानाम आज्यपानाम, देवों का जो आज्य है, जिन देवों को आज्य रूपी जो घी की आहुति दिया जा रहा है, उस घी रूपी आज्य का जो पान करने वाले जो देव है, वो देव, उन देवों को प्रिया धामानी, जो प्रिय स्थान है, उन देवों के लिए जो प्रिय स्थान है, उनको लेकर के यहाँ पर मंत्र का अंश कह रहा है। तत्प्रयाज अनुयाजान आह, ये जो अयाड़ देवानाम आज्यपानाम प्रिया धामानी, ये जो वाक्य है, ये वाक्य तत्, ये जो वाक्य है, ये वाक्य किसको कह रहा है? तो कहते प्रयाज अनुयाजान आह, प्रयाज और अनुयाजों को कह रहा है। प्रयाज अनुयाजा वै देवा आज्यपाह, ये जो प्रयाज और अनुयाज है, प्रयाज और अनुयाज जो मंत्र समूह है, इनमें जो देव है, यानी प्रयाज और अनुयाज के माध्यम से जिन देवों के लिए कथन किया जाए है, वो जो देव कैसे हैं? वो आज्यपाह, वो आज्य का पान करने वाले, आज्य को पीने वाले, घी को पीने वाले। स्पष्ट हो गए जी? अयाड़ देवानाम आज्यपानाम प्रिया धामानी, ये जो वाक्य है, तत्, ये जो वाक्य है, प्रयाज अनुयाजान आह, प्रयाज और अनुयाजों को कहता है। ये वाक्य क्या कहता है? प्रयाज अनुयाजा वै देवा, प्रयाज और अनुयाज ही मानो देव है। अर्थात प्रयाज और अनुयाज के अंतर्गत जिन देवों की चर्चा हुई है, तो प्रयाज को ही, अनुयाज को ही देव बोल दिया है, कारण को ही कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये देव कैसे हैं? तो कहते हैं आज्यपा, ये आज्य को पीने वाले हैं। अब मंत्र का अगला वाक्य दे रहे हैं, यक्षत अग्नेः होतु प्रिया धामानि। यक्षत अग्ने होता होतु, हे अग्नि, होता के लिए यक्षत यज्ञ किया। प्रिया धामानि, जो प्रिय स्थान है, धाम शब्द जो है स्थानों को कहते हैं। आपने जो अग्निहोत्र में ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र बोलते हैं, वहाँ पर भी धाम आता है, और उन धाम का अर्थ जन्म स्थान, ऐसे 3 अर्थ करते हैं स्वामी जी। जन्म स्थान और नाम, जन्म स्थान और नाम, ऐसे धाम शब्द के 3 अर्थ कहते हैं। एक जन्म है, एक स्थान है, और एक नाम है। किस योनि में जन्म हो रहा है, किस स्थान में जन्म हो रहा है, और उस योनि का नाम क्या है। जन्म मनुष्य योनि का है, पशु योनि का है, या किस योनि का जन्म है, और किस स्थान में जन्म है, और उस योनि का नाम क्या है। जैसे मनुष्य योनि में है तो उसको मनुष्य कहेंगे, पशु योनि है तो उसको पशु कहेंगे, पक्षी योनि है तो उसको पक्षी कहेंगे। ये नाम होंगे, पशु, पक्षी, मनुष्य, ऐसे नाम। स्थान, जिस किसी भी स्थान पर वो जन्म लेते हैं, ये सब कर्मों के कारण से होते हैं जी। देखिए, मनुष्य का जन्म होना एक अलग स्थिति है, अलग कर्म है उसका। मनुष्य बनना एक अलग कर्म है। कौन सा मनुष्य बनना, वो एक अलग कर्म है। किस स्थान में मनुष्य बनना है, ये अलग कर्म है। स्पष्ट हो गए जी? मनुष्य बनने का अलग कर्म है। मनुष्य योनि को प्राप्त करना एक अलग कर्म है। और मनुष्य योनि में कैसा मनुष्य बनना, साधारण मनुष्य बनना, मध्यम स्तर का मनुष्य बनना, या उत्कृष्ट स्तर का मनुष्य बनना, ये अलग कर्म है। और किस स्थान में मनुष्य बन करके आ रहा है, स्थान का मिलना भी कर्म अलग है उसका।
यानी कुछ कर्म हैं जन्म के कारण बन रहे हैं, कुछ कर्म बन रहे हैं स्थान के, ठीक है जी, और कुछ कर्म बन रहे हैं उस मनुष्य के बनने का, उसके बनने की डिग्री यूं कहिए, यानी अधम, मध्यम या उत्तम, ऐसा। तो कहते हैं यक्षद अग्ने होतु प्रिया धामानि इति, ये जो मंत्र का वाक्य है, इति, ये वाक्य क्या कह रहा है? तद अग्निम होतारम आह। तद, ये जो वाक्य है, अग्निम होतारमा, अग्नि रूपी होता को कहता है। तद अस्मै एताम देवा आहुतिम कल्पयित्वा, तद वह अस्मै, उस अग्नि के लिए, देवा, देवलोग, एताम आहुतिम कल्पयित्वा, इस विशेष आहुति को कल्पयित्वा, बनाकर, अर्थात इस विशेष आहुति को बनाकर, अतः एनेन एतद् भूय समशाम्यन, अतः यानी उस अग्नि के लिए विशेष आहुति को बना करके, अतः एनेन एतद् भूय समशाम्यन, उसके बाद उसी आहुति के माध्यम से भूय समशाम्यन, उसको अच्छी प्रकार से शांत करते, उस अग्नि को, उस अग्नि की भूख को, उस अग्नि के सामर्थ्य को शमन करते हैं। समशाम्यन, जब उसको आहुति दी जाती है, अग्नि के अनुरूप जब आहुति दी जाती है, तो अग्नि एक प्रकार से तृप्त होती है। जैसे हम भोजन करके तृप्त होते हैं, वैसे ही उस अग्नि, उस आहुति को अग्नि प्राप्त करके वो तृप्त होती है। इस तृप्ति को ही समशाम्यन कहा है, अर्थात वो शांत हो जाती है। प्रिय एनम धामन उपावयंत, कहते हैं प्रिय एनम धामन उपावयंत, एक प्रकार से प्रिय स्थान को, उस अग्नि को बुला लिया, अर्थात उत्तम स्थान को, उस अग्नि को उत्तम स्थान तक पहुंचाया है देवों ने। यानी जिस स्थान को उस अग्नि को प्राप्त करना चाहिए, उस स्थान को वो पहुंचाया। उपावयंत, उसको बुला लिया, अर्थात प्राप्त कराया। तस्माद् एवं संपश्यति, इसलिए एवं, इस प्रकार से उस अग्नि को संपश्यति, वो होता देखता है। 10वें खंड में बोला है सो अनुवाक्यम अनुच्य संपश्यति। 10वें खंड का पहला वाक्य देखिएगा, सो अनुवाक्यम अनुच्य संपश्यति, वह जो होता है वो अनुवाक्य को बोल करके संपश्यति, उस अग्नि को देखता है। उसी बात को इस 11वें खंड के अंत में बोला है, तस्मात्, इसलिए, एवं, इस प्रकार से, वह होता उस अग्नि को संपश्यति, देखता है। स्पष्ट हो गया जी? वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये तदग्नि होतार मैं बताया है, तो इस अग्नि रूपी होतार, तो इसका क्या मतलब हुआ जी? बीच में जो तीसरी लाइन, तदग्निम होतारम, तद अग्निम होतारम आह। जी, तद का मतलब है ये जो यक्षद अग्निर होतु प्रिया धामानि, ये जो वाक्य है, इस वाक्य को तद शब्द से बोला है। तद, ये जो वाक्य है, ये वाक्य किसको कह रहा है? तो अग्नि रूपी होता को कह रहा है। अग्नि ही होता है यहाँ पर, हम सबको ले जाने वाला है ना, आगे पहुंचाने वाला, स्वर्ग को पहुंचाने वाला, या नरक को तो क्या पहुंचाएगी अग्नि, स्वर्ग को पहुंचाने वाला अग्नि है, और या मोक्ष को पहुंचाने वाला अग्नि है, तो इसलिए वो होता है। जैसे ईश्वर भी हमारे लिए होता है ना, तो ऐसे ही अग्नि भी हमारे लिए होता है, ऐसा है। आगे बढ़ता हूं जी मैं।
तदहा एके, 12वां खंड, तदहा एके, इस संबंध में एके कुछ याज्ञिक लोग कहते हैं, देवतां पूर्वां कुर्वन्ति अयाट्कारात् अग्ने अयाट सोमस्य अयाट इति तद उ तथा न कुर्यात्। कहते हैं तदहा एक, इस संबंध में याज्ञिक, कुछ याज्ञिक लोग कुछ इस तरह कहते हैं। क्या कहते हैं? देवतां पूर्वां कुर्वन्ति, देवता को पहले रखते हैं। कैसे? अयाट्कारात् अग्ने अयाट सोमस्य अयाट इति, यानी अयाट क्रियापद है और अग्नि जो है ये संज्ञावाची शब्द है, क्योंकि अग्नि देवता है, सोम देवता है। तो ये कहना चाहते हैं देवता को पहले रखते हैं और क्रिया को बाद में रखते हैं। देवताम पूर्वाम कुर्वन्ति, देवता को वाक्य से यानी क्रिया से पहले रखते हैं देवता को। अयाटकारात, अयाटकार जो है यानी अयाट जो क्रियापद है, इस क्रियापद से पहले देवता को रखते हैं वाक्य में। कैसे रखते हैं? अग्ने अयाट, तो अग्नि को पहले रख दिया और अयाट को बाद में रखा है। सोमस्य अयाट, सोम को पहले रखा और अयाट को बाद में रखी। तो कुछ याज्ञिक विद्वानों ने देवता को पहले रखते हैं क्रियापद के। तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तद उ तथा न कुर्यात्, वो ऐसा न करे, यानी अयाट से पहले देवता को न रखे, ये इसका तात्पर्य है। यदि रखते हैं तो क्या होगा? तो कहते हैं विलोमः ते यज्ञे कुर्वन्ति, वो यज्ञ में उलटपेर करते हैं। विलोमः ते यज्ञे कुर्वन्ति, वो यज्ञ में ऐसा करके विलोम करते हैं, अर्थात विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं। वो कहते हैं ये देवताम पूर्वाम कुर्वन्ति अयाटकारात्, जो लोग, जो याज्ञिक लोग अयाटकार से यानी अयाट से पहले देवता को रखते हैं, इदम ही प्रथमम अभिव्याहरन् अयाटकारम एव अभिव्याहरति। कहते हैं जो देवता को पहले रखते हैं तो कहते हैं इदम ही प्रथमम अभिव्याहरन् अयाटकाराम एव अभिव्याहरति। इदम ही प्रथमम अभिव्याहरन्, इसी यानी इसी क्रियापद को ही पहले व्यवहार करना चाहिए। किसको? अयाटकारम, अयाटकारम एव अभिव्याहरति, अयाटकार को यानी अयाट क्रियापद को ही पहले रख करके व्यवहार करना चाहिए। तस्मात् अयाटकारम एव पूर्वम कुर्यात्, इसलिए अयाटकार को यानी अयाट को ही पहले रखना चाहिए, देवता को बाद में रखना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं मैं। 13वां खंड है। यक्षस्वं महिमानम इति, मंत्र में एक वाक्य आया है, यक्षत स्वम महिमानम, ये मंत्र में आया है। वही मंत्र चल रहा है जी, यजुर्वेद के 21वें अध्याय का 47वां मंत्र, यक्षत स्वम महिमानम, ये वाक्य है। इसके बारे में कह रहे हैं यत्र वा अदो देवता आवाहयति तद अपि स्वम महिमानम आवाहयति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। यत्र वा अदः देवता आवाहयति, कहते हैं जहां पर अदः देवता, इस देवता को आवाहयति
बुलाया जाता है, यानी जहाँ पर इस देवता को, यानी जिस देवता के लिए वो किया जा रहा है उस देवता को आवाहयति, बुलाया जाता है। तद अपि स्वम महिमानम आवाहयति, वो भी अपनी महिमा को ही बुलाया जा रहा है। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूँ, जो भाष्यकार ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। वो कहते हैं अगर आप किसी की भलाई करते हो ना, किसी के लिए उपकार करते हो, परोपकार करते हो, किसी को खिलाते हो, पिलाते हो, उसके योगक्षेम का ध्यान रखते हो, और विशेषकर माताओं के लिए ये उपयुक्त है ये वाक्य, ये जो 13वां खंड है, कि माताएं कई बार भूल जाती है, अपना होश खो देती हैं, अपने को ना खिला करके, ना पिला करके, ना सुला करके दूसरों के लिए लगी रहती है। तो वो दूसरों के लिए नहीं कर पाएगी, अपने लिए भी नहीं कर पाएगी। अर्थात वो लंबे काल तक दूसरों के लिए नहीं कर पाएगी। इसलिए व्यक्ति ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिसमें स्वयं की भी भलाई हो और दूसरों की भी भलाई हो। ये इसका तात्पर्य इस वाक्य का। इसी को मैं अपने शब्दों में बोलता हूं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए दूसरों के अस्तित्व के लिए मेहनत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने अस्तित्व को खो करके दूसरों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए। इस वाक्य को सब जगह आप लगा सकते हैं। स्वयं को बनाए बिना दूसरों को बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं का उद्धार किए बिना दूसरों के उद्धार के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरों का तो उद्धार होगा ही नहीं और अपना तो हुआ ही नहीं। इसलिए अपना उद्धार करते हुए दूसरों को उद्धार करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसी बात को ये वाक्य कहना चाहता है जी। यक्षत स्वम महिमानम, यक्षत स्वम महिमानम, यज्ञ करो, यक्षत का मतलब यज्ञ करो, स्वम महिमानम, अपनी महिमा को बनाए रखते हुए। स्वम महिमानम का मतलब है अपनी महिमा को, अपने आप को, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हो। आप कितना ही याग करिएगा ना, अर्थात कितना ही परोपकार करिए, कोई मतलब नहीं इसका, उससे कुछ नहीं होने का है। लेकिन अपनी महिमा को, अपने अस्तित्व को भुला करके करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। इसकी व्याख्या करते हुए यक्षत स्वम महिमानम की व्याख्या कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। यत्र, जहाँ कहीं पर भी, अधः देवता आह्वायति, जिस देवता को बुलाया जा रहा है, जिस देवता के लिए आप आहुति दे रहे हो, जिस देवता को बुला रहे हो, तदपि वो भी तद अपि स्वम महिमानम आवेति, और वो जो देवता है जिसको आप बुला रहे हो वो हमारी महिमा को ही बुला रहा है। वो अर्थात अपने आप को वो जोड़ करके चल रहा है, यानी अपने को हटा करके वो चल नहीं रहा है। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा, इसका ये तात्पर्य है, अगर माँ खिला रही है सामने वाले को, वो खा नहीं रहा है, वो माँ को लेकर के खा रहा है, अर्थात माँ को खिलाते हुए खा रहा है। ये वाक्य कह रहा है यत्र वा अधः देवता आवाहयति, जहाँ पर जिस देवता को बुलाया जाता है, तदपि, वो जो देवता जिसको बुलाया जा रहा है, तदपि स्वम महिमानम, तद का मतलब है वो जो बुलाने वाला है, तदपि वो जो बुलाने वाला है वो भी स्वम महिमानम आवाहयति, अपने आप को भी बुला रहा है। अर्थात जिस देवता को बुला रहा है, इसका तात्पर्य है वो अपने आप को भी साथ साथ बुला रहा है। ये इसका तात्पर्य है। तद अतः प्रांग नैव किंचन स्वाय महिम्न इति क्रियते। तद अतः प्रांग नैव किंचन स्वाय महिम्नः क्रियते। वो कहते हैं तद अतः,
तद अतः वह इससे प्रांग पहले, प्रांग का मतलब है पहले, न एव किंचन कुछ भी, स्वाय महिमना अपनी महिमा के लिए, न क्रियते ऐसा नहीं करता है। अर्थात ऐसा कर्तव्य केवल अपनी महिमा के लिए नहीं करता है, अपनी महिमा के साथ साथ दूसरे की महिमा को भी ध्यान रखता है, इसका तात्पर्य। तद अतः प्रांग न एव किंचन स्वाय महिमना इति क्रियते, वह व्यक्ति ऐसा करता हुआ, प्रांग न एव किंचन स्वाय महिमना अपनी महिमा के लिए पहले वो कुछ नहीं करता है, अर्थात उसके साथ साथ ही अपनी महिमा को भी जोड़ता है, इसका तात्पर्य। एक व्यक्ति ऐसा होता है जी, पहले खुद खा ले फिर बच्चे को खिला दे, एक तो ये होता है, और एक होता है कि बच्चे को खिलाते हुए भी स्वयं भी खा ले। तो यहां पर बोला जा रहा है प्रांग नैव किंचन स्वाय महिमना, अपनी महिमा के लिए पहले वो कुछ नहीं करता है, अर्थात दूसरे देवता को बुलाते हुए अपने आप को भी साथ जोड़ता है, ये पहले कहा है। अब यहाँ कह रहे हैं अतः इसलिए प्रांग नैव, अर्थात दूसरे देवता को बुलाने से पहले किंचना कुछ भी, स्वाय महिमना अपनी महिमा के लिए, न एव क्रियते अपनी महिमा के लिए, अपने आप को स्थिर रखने के लिए कुछ नहीं करता है। दूसरे देवता को बुलाने से पहले अपनी महिमा का मंडन नहीं करता है, अर्थात दूसरे देवता को बुलाते हुए अपनी महिमा का भी मंडन करता है, अर्थात दूसरे देवता को देते हुए अपने आप को भी देता है, ऐसा कह सकते हो आप, ये इसका तात्पर्य। तद अत्र तम प्रीणाति तथा उ अस्य एषा अमोघाय आवहितो भवति तस्माद् आह यक्षस्वं महिमानम् इति। फिर कहते हैं तदत्र तम प्रीणाति, वह तम प्रीणाति, तद अत्र वह इस प्रसंग में, तम प्रीणाति जिस देवता को बुला रहा है उसको तृप्त करता है, तथा हु वैसा ही, अस्य एष अमोघाय आवहितो भवति, वो अपने आप के लिए भी वो बुला रहा है, वो अपने साफल्यता के लिए, अपनी सफलता के लिए भी साथ जोड़ता है। तथा हु अस्य एषः अमोघाय आवहितो भवति, अपनी सफलता के लिए भी साथ में युक्त होकर के वो होता है, अर्थात अपनी सफलता को बनाए रखते हुए दूसरे को तृप्त करता है। तस्माद् आह, इसलिए कहा गया है यक्षत स्वम महिमानमिति। यदि आप यजन करते हो तो अपनी महिमा को साथ में जोड़ करके यजन करो। जिस देवता के लिए या जिस किसी के लिए आप उपकार कर रहे हो, अपनी महिमा को साथ जोड़ करके किया करो, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी, क्लियर हो गया? कोई भी वाक्य नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो आप। अगला है 14वां खंड, आ यजताम इज्या ईशा इति। आपके पुस्तक में मूल में गलत लिखा हुआ, उसको ठीक कर लीजिएगा। मूल में जो लिखा है यजमाम इज्या ईशा, ऐसे यजमामा ऐसा लिखा हुआ है मूल में, उसको यजताम इज्या ईशा इति। माँ के स्थान में ता करना है बस, केवल पहला जो माँ है, या और जा के बाद में जो माँ है, उस माँ के स्थान पर ता करना है, तो बन जाएगा यजताम इज्या ईशा। सबको स्पष्ट हो गया जी? यजताम इज्या ईशा इति। तो यजताम इज्या ईशा ये मंत्र का भाग है।
आ यजताम इज्जा ईशा, इसका अर्थ बता रहे हैं याज्ञवल्क्य। प्रजा व ईशः, ईशा का अर्थ है प्रजा है, प्रजा जो प्रजा है उसको ईशा कहते हैं। तो प्रजा वै ईशः, प्रजा को ही ईशा शब्द से बोला गया है। ता, वो जो प्रजा है, ता एव एतद यायजूका करोति। तो कहते ता, उस प्रजा को, ता एव, उस प्रजा को ही, एतद यायजूका, यायजूका का मतलब है कि यज्ञ करने योग्य, यजनशील, जो यज्ञ करने योग्य है, उसके लिए यहाँ पर शब्द आया है यायजूका, यायजूकाः, यायजूकाः करोति, अर्थात उस प्रजा को यज्ञ करने योग्य बनाता है। ता इमा प्रजा यजमानाः अर्चन्त्यः श्राम्यन्तः चरन्ति। जब यज्ञ करने योग्य बना दिया है प्रजा को जब यज्ञ करने योग्य, यज्ञशील बना दिया है, तो कहते हैं ता इमाः प्रजा, वो ये जो प्रजा है, जो यज्ञशील प्रजा है, यज्ञ करने योग्य प्रजा है, यजमानाः, अब वो यजमान बन करके, अर्चन्त्यः, देवताओं की अर्चना करते हुए, श्राम्यन्तः, पुरुषार्थ करते हुए, चरन्ति, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ता हूं मैं। 15वां खंड। सो अध्वरा जातवेदा जुषताम हवि इति, ये मंत्र का वाक्य है। सो अध्वरा जातवेदा जुषताम हवि इति। तो कहते हैं सह अध्वरा, अध्वर यज्ञ को भी कहते हैं अध्वरा। तो सो अध्वरा जातवेदा, ये जो जातवेदा अग्नि है वो अध्वरा यज्ञ का जुषताम सेवन करे। जातवेदा नामक जो अग्नि है वो अध्वरा जुषताम यज्ञ का सेवन करे, अर्थात यज्ञ में दी जाने वाली जो हवि है उसका सेवन करे। सो अध्वरा जातवेदा जुषताम हवि, वो जातवेदा नामक जो अग्नि है वो अध्वरा, इस यज्ञ का या यज्ञ में दी जाने वाली जो हवि है उस हवि का जुषताम सेवन करे। इसी को खोल करके बता रहे हैं याज्ञवल्क्य, यद यज्ञस्य एव एतत् समृद्धिम आशास्ते, यद यज्ञस्य एव एतत् समृद्धिम आशास्ते। कहते हैं यज्ञस्य एव एतत् समृद्धिम, यज्ञ की ही समृद्धि को लेकर के व्यक्ति आशास्ते चाहता है, यानी यज्ञ की समृद्धि चाहता है। यज्ञ की समृद्धि चाहने का अभिप्राय है यज्ञ में जो जो कामनाएं है ना, वो कामनाएं पूर्ण हो तो यज्ञ की समृद्धि होती है। तो यद, जो कि यज्ञस्य एव एतत् समृद्धिम आशास्ते, वो जो यजमान हैं या ऋत्विकगण हैं, सब मिलकर के यज्ञ की समृद्धि की चाहना करते हैं। यद ही देवा हविर्जुषन्ते, जो कि देव जो है वो हविर्जुषन्ते, हवि के माध्यम से सेवन करते हैं, यानी जो देव हवि का सेवन करते हैं, तेन ही महत् जयति, उस हवि के माध्यम से महत् जयति, बहुत महिमा को जीत लेता है। जो देव हवि का सेवन करते हैं उस हवि के सेवन से महिमत जयति, वो बहुत महानता को जीत लेता है यजमान। तस्माद आह जुषताम हवि इति, इसलिए देव लोगों के लिए, देवताओं के लिए जुषताम हवि, हवि का सेवन करे। ये देवों, तुम इस हवि का सेवन करो जिस हवि को मैं यजमान होकर के दे रहा हूँ।
इसका तात्पर्य। तस्माद आह इसलिए कहा जाता है जुषताम हवि इति, हवि का सेवन करे। कौन? देवता लोग। आगे बढ़ रहा हूं जी। तद यद एते अत्र, वह यह एते अत्र, यहाँ इस प्रसंग में एते, ये जो दो है याज्ञा और अनुवाक्या, याज्ञा अनुवाक्या, इन दोनों के लिए बोला है एते। तद यद एते अत्र, वे ये जो दोनों हैं यहाँ इस प्रसंग में, कौन? याज्ञानुवाक्य, जो याज्ञा और अनुवाक्या है, ये दोनों अवक्लिप्तता में भवता, ये पूर्ण समर्थ हो जाते हैं। जब यज्ञ के माध्यम से देवों को हवि का सेवन कराते हैं, तब ये जो याज्ञा और अनुवाक्या जो है, ये दोनों अवक्लिप्तता में भवता, पूर्ण तृप्त हो जाते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से वो समर्थ हो जाते हैं। मतलब उनका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन पूर्ण होता है। प्रयोजन का पूर्ण होना ही अवक्लिप्त शब्द से बोला है। तो याज्ञानुवाक्ये, याज्ञा और अनुवाक्य दोनों अवक्लिप्तता में भवतः पूर्ण सफल बन जाते हैं। आगे कह रहे हैं तृतीय सवनम वै स्विष्टकृत, तृतीय सवनम वै स्विष्टकृत। ये जो स्विष्टकृत है ये एक प्रकार से तृतीय सवन कहलाता है। 3 सवन होते हैं ना, जो आपने अनेक बार पढ़ा है अपने श्रोत ग्रंथों में। प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन 2 और तृतीय सवन, ये 3 सवन होते हैं। तो कह रहे हैं तृतीय सवनम वै स्विष्टकृत, ये जो स्विष्टकृत का जब प्रसंग आता है वो तृतीय सवन होता है। फिर कह रहे हैं वैश्वदेवम वै तृतीय सवनम, वैश्वदेव संबंधी तृतीय सवन होता है। विश्वेदेवा, जो विश्वेदेवा देवता वाला जो प्रसंग होता है ना, अर्थात विश्वेदेवा देवताओं के लिए जो आहुति आदि दी जाती है, संपूर्ण देवताओं को ध्यान में रख करके एक बार जो आहुति दिया जाता है स्विष्टकृत के माध्यम से, उसी को कह रहे हैं तृतीय सवन। एक प्रकार से स्विष्टकृत है। और ये स्विष्टकृत क्या है? तो कहते हैं विश्वेदेवम वै तृतीय सवनम, जिसमें विश्वेदेवा नामक देवताओं के लिए दिया जाता है। तो विश्वेदेवा के रूप में भी मान सकते तृतीय सवन को, या स्विष्टकृत के रूप में भी मान सकते हैं। पिप्रीहि देवान, पिप्रीहि देवान उषतो यविष्ठ इति, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। ये पिप्रीहि देवान उषतो यविष्ठ इति, ये जो मंत्र का भाग है ये ऋग्वेद का है। तो कहते हैं पिप्रीहि देवान उषतो यविष्ठ, पिप्रीहि ये क्रियापद है जी। पिप्रीहि इसका अर्थ है प्रसन्न करना। उषता जो कामना करने वाले लोग हैं उनको प्रसन्न करना। यविष्ठा जो बिल्कुल युवा अवस्था में विद्यमान है, यानी जो याग है जब वो युवा अवस्था को प्राप्त होता है, जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं और सामान्य अग्नि होती है तो बाल्यकाल होता है उसका, और ये जब अग्नि प्रचंड रूप में धारण करता है तो युवा अवस्था होती है उसकी, और जब अग्नि धीरे धीरे कम होती जाती है वो वृद्धावस्था होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यविष्ठा, यविष्ठा का मतलब है जो युवावस्था को प्राप्त हुआ है। तद अनुवाक्यायै विश्वदेवम अग्ने, वो अनुवाक्या के द्वारा विश्वदेव नामक देवता के लिए वो है अग्नि। यद अद्य
विशो अध्वरस्य होता इति। तद अनुवाक्यायै विश्वदेवम अग्ने, वो अनुवाक्या के लिए विश्वदेवत्व को प्राप्त कराने वाला अग्नि है। यद अद्य, जो कि आज, अद्य का मतलब आज, विशः, विशः कहते प्रजाओं के लिए, प्रजाओं को, विशः प्रजाओं को, अध्वरस्य होता इति, इस यज्ञ का होता है, यानी हे होता, हे यज्ञ के होता, अध्वरस्य होता, हे यज्ञ के, अध्वर रूपी यज्ञ के होता, तुम प्रजाओं को तृप्त करने के लिए विराजमान हो। तद याज्ञायै विश्वदेवम तद यद एते एवं रूपे भवतः। तद याज्ञायै विश्वदेवम, वह याज्ञायै, याज्ञा के लिए, विश्वदेवम, जो विश्वदेवा नामक जो देवता है, उस देवता को लेकर के कहा जा रहा है, याज्ञा के लिए, विश्व देवता के लिए, तद यद एते एव रूपे, ये यही दो रूप हैं, तद एते एव रूपे भवता, वो यही रूप है, जो अनुवाक्य और याज्ञा है, ये इन दोनों का ही वो विश्वदेव स्वरूप है, ये इसका तात्पर्य है। पहले कहा तद अनुवाक्या है, फिर उसको कहा अंत में तद याज्ञा है, तो अनुवाक्या के लिए, याज्ञा के लिए वो विश्वदेव रूप है। तो ये दोनों, अनुवाक्या और याज्ञा, इन दोनों के ही ये रूप है, जो विश्वदेव का देवत्व, जो विश्वदेव का देवत्व है, वो अनुवाक्या और याज्ञा के ही स्वरूप है, इसका तात्पर्य। तेनो तेन उ एते तृतीय सवनस्य रूपम, इस कारण से एते, ये जो दोनों, ये याज्ञा और अनुवाक्या, ये दोनों तृतीय सवनस्य रूपम, ये तीसरे सवन का स्वरूप है। याज्ञा और अनुवाक्या जो है, ये तृतीय सवन का ही स्वरूप है। तस्मात् वै एते अत्र याज्ञानुवाक्ये अवक्लिप्ततमे भवतः। तस्मात्, इसीलिए, एते, ये दोनों, कौन, याज्ञानुवाक्ये, याज्ञा और अनुवाक्य हैं, अत्र, इस प्रसंग में, विश्वदेवा नामक देवताओं को जब आहुति के रूप में दिया जाता है, तब ये दोनों याज्ञा और अनुवाक्य अवक्लिप्ततमे भवता, ये पूर्णता को प्राप्त होते हैं। अवक्लिप्ततमे भवतः, ये सफलता को प्राप्त होते हैं, पूर्णता को प्राप्त होते हैं। जब विश्वदेवा नामक देवता को जब आहुति प्राप्त हो जाती है, तब ये अनुवाक्य और याज्ञा ये पूर्ण समर्थ हो जाते हैं, इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी। एते शब्द से याज्ञा अनुवाक्य दोनों को ले रहे हैं। जब याज्ञा और अनुवाक्या के माध्यम से विश्वदेवा नामक, जो यानी संपूर्ण देवता को ध्यान में रख करके जो आहुति दी जाती है, जितने भी देव होते हैं उनको विश्वदेवा कहते हैं। तो विश्वदेवा नामक देवता को ध्यान में रख करके अनुवाक्या और याज्ञा के माध्यम से जब आहुति देते हैं, तब ये अनुवाक्या और याज्ञा जो है ये पूर्ण हो जाते हैं, उपयुक्त हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं, इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको। अगला खंड है 17वां। अब ये जो अनुवाक्य और याज्ञा है, इन दोनों को लेकर के आगे बोला जा रहा है। ते वै त्रिष्टुभौ भवता, ये जो अनुवाक्य और याज्ञा है, ये दोनों वही निश्चित रूप से त्रिष्टुभौ भवता, ये त्रिष्टुप छंद वाले होते हैं। फिर कहते हैं वास्तु वै एतद यज्ञस्य यत् स्विष्टकृत, वास्तु वै एतद यज्ञस्य यत् स्विष्टकृत,
ये जो यज्ञ का सृष्टकृत है, ये जो तृतीय सवन में तृतीय सवन रूपी यज्ञ का जो सृष्टकृत है, ये वास्तव में सृष्टकृत ना होकर के ये वास्तु है, ये इसका तात्पर्य। वास्तु वै एतद यज्ञस्य यत् सृष्टकृत, यज्ञ का ये जो सृष्टकृत है ये वास्तु है। वास्तु समझ रहे हैं? यज्ञ का स्थान जहाँ यज्ञ हमेशा बना रहता है उस स्थान को वास्तु कहा है प्रारंभ में। तो वास्तु वै एतद यज्ञस्य यत् सृष्टकृत, यह जो यज्ञ का जो सृष्टकृत है वो वास्तु है। और ये वास्तु रूपी सृष्टकृत कैसा है? अवीर्यम वै वास्तु। और ये जो वास्तु रूपी सृष्टकृत है ये अवीर्य है, अर्थात सामर्थ्यहीन है। यज्ञ का स्थान जो है सामर्थ्यहीन ही होता है। इंद्रियम वीर्यम, इंद्रिय जो है वो वीर्यवान होता है। मतलब इंद्र की जो शक्ति है वो वीर्य के रूप में होता है। त्रिष्टुभ इंद्रियम, त्रिष्टुभ इंद्रियम एव एतद वीर्यम। त्रिष्टुभ इंद्रियम, ये जो त्रिष्टुभ है इसको इंद्रिय मानो। त्रिष्टुभ इंद्रियम, त्रिष्टुभ को इंद्रिय मानो। एवं त्रिष्टुभ इंद्रियम एव एतद वीर्यम वास्तव सृष्टकृति दधाति। ये जो त्रिष्टुभ रूपी जो वीर्य है ये वास्तव सृष्टकृति दधाति, वास्तु रूपी सृष्टकृत में धारण किया जाता है। वास्तु रूपी सृष्टकृत में ये त्रिष्टुभ रूपी इंद्रिय को दधाति, धारण किया जाता है। आप इस रूप में समझ लीजिएगा। ये जो यज्ञ है, मेरी ओर देखिएगा, जब हम यज्ञ करते हैं एक होता है बिना मंत्र के आप आहुति डालते जाइएगा, कुछ बोले बिना मंत्र के ऐसे क्रियाएं करते जाइए, तो क्रिया मंत्र पूर्वक होती है ना। तो ये जो मंत्र है, मंत्र किसी न किसी छंद से युक्त होता है। तो वो जो छंद युक्त जो मंत्र है ये एक प्रकार से वीर्य है, सामर्थ्यवान है। आहुति तब सफल होगी ना आप किस लिए आहुति दे रहे हैं आपको पता ही नहीं। आहुति जब देते हम लोग उसका मतलब समझ में आना चाहिए ना। वो मतलब कैसे समझ में आएगा? मंत्र पूर्वक समझ में आएगा। मंत्र में ये बोला जाता है कि आहुति क्यों दिया जा रहा है। तो आहुति जो दी जा रही है वो मंत्र प्रस्तुत करता है, मंत्र आपको बखान करता है मैं ये आहुति किस लिए दे रहा हूँ। तो उसी के लिए बोल रहे हैं ये जो वास्तु रूपी सृष्टकृत है वो मंत्रहीन है, इसलिए अवीर्य है। और इंद्रियम वीर्यम, और इंद्रिय को वीर्य कहा, इंद्र को वीर्य कहा है। और वो कौन है इंद्र? त्रिष्टुभ इंद्रियम, त्रिष्टुभ को ही इंद्रिय बोला है। तो त्रिष्टुभ युक्त मंत्र जब प्रयोग किया जाता है, यानी मंत्र का जब प्रयोग किया जाता है तब ही उस आहुति का तात्पर्य समझ में आना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए मंत्र पूर्वक आहुति होनी चाहिए, मंत्र रहित आहुति नहीं होनी चाहिए, एक बात। और वो जो मंत्र जो कह रहा है उसका तात्पर्य हमको समझ में आना चाहिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो वो आहुति देते हुए भी वो सामर्थ्यहीन हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए कह रहे हैं वीर्यम वास्तव सृष्टकृति ददाति। ये जो त्रिष्टुभ रूपी वीर्य को वास्तु रूपी सृष्टिकृत में धारण किया जा रहा है। तस्मात् त्रिष्टुभो भवतः, इसलिए याज्ञानुवाक्य जो है ये त्रिष्टुभ वाले होते हैं। याज्ञा और अनुवाक्य जो है ये त्रिष्टुभ छंद वाले होते हैं। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो रहा है जो आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी को समझ में नहीं है तो जरूर पूछ सकते हैं, मैं दूसरे ढंग से समझा सकता हूं। अब उसी को दूसरे रूप में बोल रहे हैं, यानी याज्ञा अनुवाक्या को त्रिष्टुभ बोला है, अब दूसरे रूप में बोला उत उ अनुष्टुभौ एव भवता, अथवा ये अनुष्टुभ छंद वाले भी हो सकते हैं। पहले त्रिष्टुभ छंद वाले कह रहे हैं, अब अनुष्टुभ छंद वाले कह रहे हैं। उत उ अनुष्टुभौ एव भवता, ये अनुष्टुभ छंद वाले भी होते हैं। वास्तु अनुष्टुभ,
वास्तु अनुष्टुप, वास्तु सृष्टकृत, वास्तु अनुष्टुप, वास्तु सृष्टकृत। वास्तु ही अनुष्टुप है और वास्तु ही सृष्टकृत है। अर्थात यूं कहिए सृष्टकृत युक्त सृष्टकृत युक्त अनुष्टुप है वो। वास्तु अनुष्टुप, वास्तु सृष्टकृत। वास्तु ही अनुष्टुप है और वास्तु ही सृष्टकृत है। वास्तव एव एतद वास्तु ददाति, एक प्रकार से वास्तु को ही वास्तु में धारण किया जा रहा है। इसको इस रूप में समझ लीजिएगा, वास्तु अनुष्टुप, वास्तु को ही अनुष्टुप बताया है और वास्तु को सृष्टकृत बताया है। सृष्टकृत वास्तु है और अनुष्टुप भी वास्तु है, तो दोनों को वास्तु बना दिया। तो फिर कहा जा रहा है वास्तव एव एतद वास्तु ददाति, वास्तु में ही वास्तु को धारण किया जा रहा है। अर्थात सृष्टकृत रूपी जो वास्तु है उसमें अनुष्टुप रूपी वास्तु को धारण कराया जा रहा है। ये वाक्य स्पष्ट हो गया जी। वास्तु अनुष्टुप, वास्तु सृष्टकृत। अनुष्टुप को वास्तु बोला है और सृष्टकृत को वास्तु बोला है। फिर कह रहे हैं वास्तव एव एतद वास्तु दधाति, सृष्टकृत रूपी वास्तु में अनुष्टुप रूपी वास्तु को दधाति, धारण किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं पेसुकम वै वास्तु, बहुत अच्छा शब्द आया है जी, पेसुकम वै वास्तु। पेसुकम का मतलब होता है बढ़ने वाला। पेसुक कहते हैं बढ़ने वाला, जो उन्नति को प्राप्त होने वाला। तो पेसुकम वही वास्तु, ये जो वास्तु है बढ़ने वाला होता है। यज्ञ स्थान कैसा होता है जी? यज्ञ का जो स्थान है वो बढ़ने वाला होता है। बढ़ता कैसे जी यज्ञ का स्थान? जब उस यज्ञ स्थान पे देवताओं के लिए आहुतियाँ देते जाओ तो यज्ञ का स्थान बढ़ने वाला होता है। अर्थात यज्ञ के स्थान पर बैठने वाले यजमान हैं वो बढ़ने वाले होते हैं। तो कहते हैं पेसुकम वही वास्तु, ये जो वास्तु है वास्तव में यज्ञ का जो स्थान है वो पेसुक है, अर्थात बढ़ने वाला है। कैसे बढ़ता है जी? उसको बोला जा रहा है पिस्यति ह प्रजया पशुभिर यस्य एवं विदुषो अनुष्टुभौ भवतः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। पिस्यति ह प्रजया पशुभि, प्रजया पशु से, पशुभि पशुओं से, प्रजा और पशुओं से पिस्यति वो यजमान बढ़ता है। पिस्यति क्रियापद है, पिस्यति मतलब बढ़ता है। कैसे बढ़ता है जी? वो प्रजा से और पशु से, संतान से और पशुओं से, ऐश्वर्यों से बढ़ता है। अस्य एवं विदुषा अनुष्टभौ भवता, इस प्रकार से इस विद्वान, अस्य एवं विदुषा, इस विद्वान का इस प्रकार से अनुष्टुभौ भवता, ये अनुष्टुभ बन जाते हैं। याज्ञार अनुवाक्या ये अनुष्टुप बन जाते हैं और अनुष्टुप बन करके वास्तु में ही वास्तु को धारण करा करके उस यजमान की प्रजा को और पशुओं को बढ़ाने वाला होता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, इनको वास्तु क्यों कहा है? सृष्टकृत रूपी वास्तु, उनको क्यों वास्तु कहा है? पहले तो बताया वह स्थान जो यज्ञ हमेशा बना रहता है वह वास्तु है, फिर सृष्टकृत और याज्ञानुवाक्या को क्यों बोला वास्तु? ऐसा है कि पीछे आपको याद हो, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ को विष्णु भी बोला है, दर्भ को भी विष्णु बोला है। ऐसे एक ही शब्द को अनेक वस्तुओं का वाचक बनाया ना, पीछे आप पढ़ करके आए। तो ऐसे ही यहाँ पर इनको भी एक ही शब्द से उन सब पदार्थों को वास्तु बना रहे हैं, क्योंकि यज्ञ स्थान जो है वो बहुत उपयोगी है। तो जो भी यज्ञ स्थानी बन जाता है वो बढ़ने वाला ही बनता है, वो बढ़ाने वाला ही बनता है। इसलिए इसको ऐसा बोला है। अनुष्टुप को भी वास्तु बोला है और सृष्टकृत को भी वास्तु बोला है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सब बढ़ने वाले। सृष्टकृत भी बढ़ने के लिए हम आहुति, जो सृष्टकृत आहुति देते हैं वो बढ़ने के लिए देते हैं।
उन्नत होने के लिए देते हैं, अपनी गलतियों को मिटाने के लिए देते हैं, अपनी गलतियों को रोकने के लिए देते हैं जी। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।